सो हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो मैंने ऑलरेडी एक ट्राइंगल बना लिया है पी क्यू आर, एज यू कैन सी हियर। और हमें दिया हुआ है राइट एंगल एट क्यू। तो राइट एंगल कहाँ पे है? क्यू पे, जो मैंने बना दिया है। फिर हमें मेंशन है, तो हमें क्या क्या मेंशन है पहले लिख लेते हैं। वी हैव गिवन, तो पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम कितना है? 25 सेंटीमीटर। एंड पी क्यू मुझे कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है मेरा पी क्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। जब मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है तो मुझे पता है कि हमें पी बी एच की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है। सो इफ़ यू सी, हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है? पी। तो पी के अकॉर्डिंग मैं पी बी एच निकाल लेता हूँ। 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और बचा हुआ बेस। ठीक है। अब मेरे पास बी तो आ चुका है, बट मैं पी और एच कैसे निकालूं? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी गिवन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इसको अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो लेट सपोज मुझे गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स अज्यूम क्यू आर इक्वल्स टू एक्स। क्यू आर को क्या अज्यूम कर लिया मैंने? एक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यू आर क्या है। तो मैंने क्यू आर को अज्यूम कर लिया है एक्स। ठीक है। तो अगर मैंने क्यू आर को एक्स अज्यूम कर लिया है तो उस ऊपर वाली इक्वेशन में पी आर प्लस क्यू आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एक्स इक्वल्स टू 25। ठीक है। अब मैं पी आर को इधर ही रखता हूँ एल एच एस में ही, और एक्स को मैं आर एच एस में भेज देता हूँ इक्वल टू की दूसरी तरफ। तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब मेरे पास तीनों आ गए हैं, पी क्यू भी आ गया, क्यू आर भी आ गया, और पी आर भी आ गया। ठीक है। क्यू आर कितना आया? मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया एक्स, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, मैं इवेंचुअली निकाल लूंगा, बट अभी क्या है? एक्स। पी क्यू कितना है? 5। और पी आर मैंने क्या बोल दिया? 25 माइनस एक्स, ये चीज़। अच्छा, पर मुझे पता है पी बी एच के अंदर एक रिलेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि मैं एच का स्क्वायर करूँ तो किसके इक्वल आएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे मैं वैल्यूज प्लेस कर देता हूँ। एच मेरा क्या है? 25 माइनस एक्स। पी मेरा क्या है? एक्स। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बी कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब ये अगर आप देखोगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो मैं आपको एक साइड में प्रॉपर्टी लिख के बता देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमने बचपन में ऑलरेडी पढ़ा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 25 ए नज़र आ रहा है मुझे ए के जैसा, और एक्स को मैं बी मान लेता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर, ए कितना है मेरा? 25। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab। तो ए कितना है? 25। बी क्या माना है मैंने? एक्स। तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो मैं 25 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 625 माइनस 2 इंटू 25 कितना होगा? 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आर एच एस में एक्स स्क्वायर प्लस 25 चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा? 625 माइनस 50 एक्स इज इक्वल्स टू 25। तो मुझे निकालना क्या है? एक्स निकालना है ना, तभी तो मैंने उसे एक्स एज्यूम करा है। तो इवेंचुअली मुझे एक्स ही निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स वाले टर्म्स को सबको एक जगह ले जाऊँगा, एंड बिना एक्स वाले टर्म्स एक जगह ले आऊँगा। तो 50x जो कि माइनस का है, तो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 25 प्लस का है, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 50x। 625 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 600। तो x, अब ये 50 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा 50, 5 on the 5, 5 on the 5, 5 to the 10। तो मेरा x आ गया 12। ठीक है। अब मैंने x को क्या अज्यूम किया था? मेरा x क्या था?
अगर आप देखो यहाँ पे तो क्यू आर, तो मेरा क्यू आर कितना आ गया है 12, यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर, तो मेरा क्यू आर क्या आ गया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर अगर मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया है तो मेरा पी आर क्या था, तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो एक्स तो अभी मैंने निकाल ही लिया है, कितना आया है 12, पी आर हो जाएगा मेरा 30। तो मेरे पास क्यू आर आ गया है, पी आर आ गया है, और पी क्यू तो मुझे गिवन ही था, तो मैं ऊपर भी लिख देता हूँ कि मेरा पी आर है 13। मुझे निकालना है साइन पी। साइन पी क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी कितना है मेरा क्यू आर, एच कितना है मेरा पी आर, तो क्यू आर अपन पी आर 12 अपॉन 13। कॉस पी निकालना है, तो क्या होता है बी अपॉन एच, बी है मेरा पी क्यू, और एच कितना है पी आर, तो पी क्यू मुझे कितना गिवन था 5, पी आर मैंने अभी निकाल लिया है 13। सिमिलरली मैं 10 निकाल लूँगा, 10 पी कैसे निकलता है पी अपॉन बी, पी है मेरा क्यू आर, बी है मेरा पी क्यू, तो क्यू आर कितना था 12, पी क्यू कितना है 5, तो ये मेरा निकल गया साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो हमें क्वेश्चन में यही निकालना था, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, और ये हमने निकाल दिया है 12/13, 5/13 और 12/5। So this was the question number 10 from exercise 8.1, chapter number 8, trigonometry. Thank you for watching. See you in the next one. Bye.